बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इलेक्शन 2024 का ऐलान होते ही किंग्स पार्टी और लाडला होने का जो शोर है वो भी सुनाई दे रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी इस बयानिए को तश्कील देने में पेश नज़र आते हैं। उनका यही कहना है कि 2008 और इससे पहले और उसके बाद जितने भी इलेक्शन हुए हैं तो तमाम इलेक्शंस में किंग्स पार्टी को लॉन्च किया गया, लेकिन उसका अंजाम बहुत ही बुरा हुआ। उनका इशारा जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ है। जो बॉडी लैंग्वेज अगर देखी जाए तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो बॉडी लैंग्वेज है वो बहुत ही पॉजिटिव नज़र आ रही है। वो मिसाक जमहूरियत पर, मिसाक मईशत पर और आइन की तंजीम साजी पर भी बात कर रही है, जबकि बाकी जो जमातें हैं वो सिर्फ लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा करती हुई दिखाई देती हैं। तो यहाँ पर MQM के मरकज़ बहादराबाद में जाकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग के कायदीन ने वहाँ पर इत्तेहाद की बात की है और उनके साथ जो उनकी मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है वहाँ पर लाहौर जलसे में जैसे उन्होंने मईशत को बेहतर बनाने के हवाले से बात की थी मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने, उन्होंने IT के शोबे को और नौजवानों की तरबियत के हवाले से बात की थी। और यहाँ पर जो ज़्यादा बात हुई है वो आइन साजी के हवाले से हुई है, मिसाके मईशत के बारे में भी बात हुई है। तो जजेस हैं उनका तरीक़ाकार बदलने पर भी बात की गई है और लोकल बॉडीज़ इलेक्शन का मुतालबा जो सामने आया है वो MQM की तरफ से आया है, जो कि एक दरीना मुतालबा है। MQM पहले दिन से जो लोकल बॉडीज़ इलेक्शन है उसको प्रमोट करने की बात करती रही है और उनको इख्तियारात देने की बात करती रही है। तो ये बात भी वहाँ पर खुलकर सामने आई है। अभी तक अगरचे सीट एडजस्टमेंट कुछ तय नहीं हो पाया, कमेटीज इस हवाले से काम कर रही हैं, लेकिन यहाँ पर उनका जो अपना बयानिया है वो यही है कि हम सीट एडजस्टमेंट से पहले इस्लाहात की बात करेंगे। इस्लाहात जब होंगी तो उसके बाद सीट एडजस्टमेंट पर भी कमेटीज जो हैं वो अपना फैसला करेंगी। तो उसके बाद तय होगा कि किस किस हलके में सीट एडजस्टमेंट किस पार्टी के साथ की जाएगी। तो नून लीग जो है वो बहुत ही पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज के साथ चल रही है। इससे तो यही तासर जा रहा है क्योंकि 2022 में जो उन्होंने 16 माह की शहबाज शरीफ ने हुकूमत की है तो ये मुमकिन नहीं था कि आप अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर जो इतना पॉजिटिव एटीट्यूड शो करें और इतनी पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज को शो करें। कहीं ना कहीं जो अवाम के अंदर और सियासी पार्टीज़ के अंदर तासर मौजूद है उस चीज़ को भी तकवीत मिल रही है कि बाकी जो पार्टीज़ हैं वो तो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रही हैं और नून लीग ऐसे बाकी तमाम पार्टीज़ के साथ मीटिंग कर रही है कि वाकई उनको हुकूमत मरकज़ में और बाकी सूबों में मिलने वाली है। इस वक्त पंजाब में 141 कौमी असम्बली की सीट्स हैं और नून लीग के कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने यह दावा किया है कि वो कम अज़ कम 120 सीट्स पर कामयाबी हासिल कर लेंगे। इसके लिए उन्होंने कुछ छोटी पार्टीज़ को भी साथ मिलाने की बात की है और इसके अलावा जो सर्वेस बता रहे हैं वो तकरीबन कौमी असम्बली की 90 सीटों पर नून लीग के उम्मीदवार कामयाब होता हुआ देख रहे हैं, जबकि 266 जो है वो कुल सीट्स हैं जो जनरल इलेक्शन के तौर पर कौमी असम्बली की सामने आएंगी। तो पंजाब में क्योंकि मुस्लिम लीग नून का शुरू से ही होल्ड रहा है और ये नून लीग का गढ़ भी रहा है ये सूबा, तो यहाँ पर तो कोई ख़ास सीट एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। अगरचे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी ये कोशिश की कि वो नून लीग के साथ इस हवाले से बातचीत करें, लेकिन नून लीग किसी को वो सीट एडजस्टमेंट करती हुई दिखाई नहीं देती और किसी बात पर रजामंद नहीं हो रही। नवाज शरीफ इसकी बजाय इलेक्टेबल्स की तरफ जाना पसंद करते हैं बजाय इसके कि वो सीट एडजस्टमेंट करें। तो लेकिन इसके लिए भी देखना होगा कि पार्टी के कौन से वफादार हैं इलेक्शन जीत सकते हैं उस हलके में और नून लीग को जो है वो कामयाबी दिला सकते। सिंध यात्रा यानी MQM के पास जो नून लीग गई है तो ये भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है, क्योंकि कराची में जो कौमी असम्बली की वो 22 सीट्स मौजूद हैं और सूबाई असम्बली की 47 सीट्स मौजूद हैं। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को टफ टाइम देना चाहती है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सिंध के अंदर भी, क्योंकि सिंध जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गढ़ है और शुरुआत जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से हुई है कि उन्होंने सियासी मुखालफ बयानात देना शुरू किए, जिसके बाद फिर नून लीग ने अपनी हिकमत अमली बनाई। अगरचे पीपल्स पार्टी के साथ भी इल्हाक हो सकता था, सिंध के अंदर सीट एडजस्टमेंट हो सकती थी, लेकिन क्योंकि नून लीग जो है वो पंजाब में इस बात पर एग्री नहीं हुई तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध में इस चीज़ पर रजामंद होती हुई दिखाई नहीं दी। तो मुस्लिम लीग नून ने यही फैसला किया कि वो छोटी पार्टियों को साथ मिलाकर वफाक में और सूबों में अपना असर और रसूख कायम करे और वहाँ पर हुक्मरानी कर सके।
इसी के लिए उन्होंने सिंध में MQM को और GDA ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस को, इसके अलावा पीर पगाड़ा से उनकी मुलाकात हुई है, जमीयत उलमा इस्लाम फे के साथ उनकी मीटिंग्स जारी हैं। तो सिंध में ये इत्तेहाद होता हुआ नज़र आ रहा है। सिंध में पीपल्स पार्टी को हिमायत मिल सकती थी जमात इस्लामी की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, लेकिन लोकल बॉडीज़ इलेक्शन में उन्होंने अपने जो इत्तेहादी इनके बन सकते थे जमात इस्लामी और PTI, इनको भी बहुत ज़्यादा नाराज़ किया है। अब ये इत्तेहाद होता हुआ भी नज़र नहीं आ रहा। अगरचे सिंध में बड़ा मुश्किल है कि पीपल्स पार्टी के गढ़ को ख़त्म करना, उनके होल्ड को वहाँ पर तोड़ना, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने और MQM ने पहले भी इत्तेहाद में ये रहे हैं, लेकिन कभी भी कोशिश नहीं की कि अंदरूने सिंध में अपने उम्मीदवार खड़े करें और वहाँ से सीट्स लेने की कोशिश करें। सिर्फ इन्होंने शहरी इलाकों को टच किया है, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पूरे सिंध में और देही इलाकों में बहुत ज़्यादा कंट्रोल है। बलूचिस्तान से बाप पार्टी के साथ इनका इल्हाक भी हो चुका है। इसके अलावा JUI और जितने भी इलेक्टेबल्स हैं बलूचिस्तान से, वो भी रायवंड की मंडेरों पर मंडला रहे हैं और वो भी इसी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ही ज्वाइन करना चाहेंगे, क्योंकि इलेक्टेबल्स की यही कोशिश होती है कि जो पार्टी जो है जीतती हुई नज़र आ रही है तो उसी की तरफ जाया जाए। KPK में अभी तक सूरत हाल वाज़ेह नहीं है। KPK में अगरचे अमीर मकाम ने और सरदार यूसुफ ने बहुत अच्छा काम किया है। PTI दौर में भी अगरचे उनको सीट्स नहीं मिल सकी, लेकिन जो हज़ारा डिवीज़न है, इसके अलावा सवात का डिवीज़न है, चित्राल का डिवीज़न है, तो यहाँ पर अच्छा गढ़ रहा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, और यहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वज़ीर आला भी रहा है। तो यहाँ भी JUI के साथ, जिनका मर्दान में बहुत ज़्यादा होल्ड है, चारसद्दा में बहुत ज़्यादा होल्ड है, तो वहाँ पर उनके साथ इल्हाक हो सकता है। लेकिन अभी तक KPK के हवाले से बात ज़्यादा नहीं हो सकी, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन जो परवेज़ खटक ने बनाई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुकाबले में, उनको वहाँ पर कोई ख़ास पजीराई नहीं मिली, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो मेन पार्टी है उसके पास कोई कैंडिडेट्स मौजूद नहीं है जिनको वो इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करवा सके। पंजाब में नून लीग का मुकाबला हो सकता है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से, या उनको कुछ सीट एडजस्टमेंट देना होगी, लेकिन इसके लिए बहुत सारी मुश्किलात है पंजाब में कि अगर वो उनके साथ सीट एडजस्टमेंट करती है, क्योंकि इखलाकी तौर पर उन्होंने जब दिसंबर 2022 में परवेज़ इलाही के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आई थी, तो अब्दुल अलीम खान और जहांगीर तरीन ने इनका काफ़ी सारा साथ दिया था। तो अगर उनके साथ सीट एडजस्टमेंट करते हैं तो इनको बहुत सारा सियासी नुकसान हो सकता है। इनकी पंजाब में हुकूमत जो है वो डिवाइड हो सकती है, और कोलेशन गवर्नमेंट जब बनेगी तो उसमें मसाइल फिर बहुत ज़्यादा होते हैं, और अगर वो इनके साथ इल्हाक नहीं करती तो ये इखलाकी तौर पर बहुत बुरा होगा मुस्लिम लीग नून के लिए। तो इस हवाले से बड़ी मुश्किल हिकमत अमली नज़र आ रही है। KPK जो है वो अभी ओपन है, वहाँ पर अभी कुछ ज़्यादा ख़ास बातचीत नहीं हो रही। सिंध में MQM और मुस्लिम लीग नून जो है वो 2013 के इलेक्शन की पोजीशन पर आना चाहते हैं, जहाँ पर MQM ने 33 सीटें हासिल की थी सूबाई असम्बली की, और 17 जो है वो कौमी असम्बली की सीट्स हासिल की थी, जबकि मुस्लिम लीग नून भी एक सीट हासिल करने में कामयाब रही थी। बिलावल भुट्टो जरदारी जो है, जिनका गढ़ कहा जाता है लियारी को, वहाँ से वो PTI के एक उम्मीदवार से इलेक्शन हार गए थे, और 246 ये हल्का था लियारी का, जहाँ पर उन्हें सिर्फ 39,325 वोट मिल सके थे, और शकूर इरशाद जो PTI के हैं वो इनके मुकाबले में कामयाब रहे थे। लेकिन इस सारे सिनेरियो में कुछ सवालात भी जन्म ले रहे हैं कि आज मुस्लिम लीग नून जो है वो मिसाक मईशत की बात कर रही है, तो मिसाक जमहूरियत जो पीपल्स पार्टी के साथ किया था उसका क्या बना। बेशक वो पीपल्स पार्टी की तरफ से या नून लीग की तरफ से इख्तलाफात हुए, उनको मिल बैठ के हल किया जाना चाहिए था। ये रिसेंट पास्ट में जो है वो इत्तेहादी भी रहे हैं, तो इनका जो इत्तेहाद है वो ज़्यादा फितरती हो सकता था, लेकिन उस तरफ तवज्जो नहीं दी जा रही। नए नए इत्तेहाद बनाने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा जजेस की अपॉइंटमेंट के नए तरीके पर बात कर रही है, लेकिन जस्टिस क़य्यूम के हवाले से जो मुबैना कॉल्स जिनकी लीक हुई थी, उस हवाले से मुस्लिम लीग नून कोई बात करती हुई दिखाई नहीं देती। इसके अलावा मुस्लिम लीग नून जो है वो ये बात भी नहीं बता रही कि अगर आइन में कुछ तब्दीली करनी है तो 2/3 अक्सरियत की या सादा अक्सरियत कानून साजी के लिए ज़रूरत है, तो वो कहाँ से आएगी। छोटी छोटी पार्टीज़ को अगर वो साथ मिलाते हैं तो वहाँ पर इलेक्शन के बाद जो है वो ब्लैक मेलिंग का और आज़ादाना फैसला साजी का बहुत ज़्यादा फुकदान भी रहेगा। तो उस हवाले से कोई प्लानिंग सामने नहीं आ रही। अब इसी तरह ही दिखाई देता है कि जिस तरह दिसंबर 2022 में बस यही था कि हुकूमत ले ली जाए, वज़ीर आज़म बन जाया जाए,
تو اب بھی ایسا ہی چل رہا ہے کہ صرف ایک بار وزیر اعظم بن جائیں، اگلی پلاننگ جو ہے وہ بالکل واضح طور پر نظر نہیں آ رہی کہ چھوٹی چھوٹی پارٹیز کو چوں چوں کا مربع جب بنایا جائے گا تو پھر اس حوالے سے قانون سازی میں جو مشکلات پیش آئیں گی، اور چھوٹی پارٹیز میں اگر ایک پارٹی بھی جو اپنے مفادات پہ اٹک جاتی ہے تو اس حوالے سے جو مشکلات پیش آئیں گی اور حکومت جو لرزنے لگے گی، تو اس حوالے سے ابھی تک کوئی پلاننگ نظر نہیں آ رہی۔ تو بہتر تو یہی دکھائی دیتا ہے کہ وفاق میں اگر دو بڑی جماعتیں مل کر حکومت بناتی ہیں تو یہ فیصلہ بہترین ہو سکتا ہے، جس میں میچور پارٹیز ملیں گی اور ملک کی بہتری کے لیے کام کریں گی۔